हर जगह ये होता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लैक्स ने बोला कि नहीं कल हम अफ्रीका जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसको आप सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं? कोई सिविलाइजेशन नहीं है ये गुंडों का, मवालियों का माशरा है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे अमेरिका जो भारत को डेमोक्रेसी में लेक्चर दे रहा था, अब उसकी डेमोक्रेसी अमेरिका के अंदर खिसकने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे कैसे अमेरिका ने 100 सालों में पहली बार किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को इंडाइक्ट किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसके आरोप के चलते न्यूयॉर्क में सरेंडर भी कर दिया है। और ऐसे छोटे आरोप है कि जब ये आरोप आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस वजह से एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को अमेरिका ने इंडाइक्ट किया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इसीलिए उन्होंने किया था कि ट्रम्प फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट ना बन पाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पुलिस हिरासत में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत पहुंचा दिया गया। अब अमेरिका में अगर कोई भी ऐसा ब्लैक्स कहते हैं कि हमारे खिलाफ चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस के खिलाफ से देयर इज लॉ व्हिच लुक्स आफ्टर देम। देयर आर अ ग्रेट डील ऑफ व्हाइट पीपल हु लव एंड रिस्पेक्ट देम। रेसिज्म भी एक सच है, राइट? तो हर जगह ये होता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लैक्स ने बोला कि नहीं कल हम अफ्रीका जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसको आप सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं? कोई सिविलाइजेशन नहीं है ये गुंडों का, मवालियों का माशरा है। उसके बाद ट्रंप आता है। ट्रंप का एक पीरियड ऐसा था जो जंगों से निकलने का पीरियड था, इसीलिए ट्रंप इनके सिस्टम में मिसफिट था। आज बताएं, अमेरिका की हिस्ट्री का पहला प्रेसिडेंट है जिसको इंडाइक्ट किया गया है और इसको गिरफ्तार करने की तैयारी है। किस लिए? कि 2006 में इसने एक पोर्न स्टार को पेमेंट की थी। उस वक्त तो ना वो प्रेसिडेंट था ना किसी सरकार में था, एक प्राइवेट बिजनेसमैन था। इस चक्कर में इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि क्लिंटन मोनिका ल्यूएंसी के साथ अपने ऑफिस में सेक्स करता था एज ए प्रेसिडेंट। उसको तो इंडाइक्ट नहीं किया गया, उसको तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके ऊपर तो कोई केस नहीं चला, उसको तो रिजाइन भी नहीं करना पड़ा। पूरे टर्म किए इसने अपने। तो ट्रंप भाई साहब कहीं 2024 में वापस आ जाए तो अमेरिकन कौम इस वक्त चेंज लाना चाह रही है, तो इसलिए ट्रंप को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ये आया है बाइडन, एक मतलब बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त इंसान, और इसको पता ही नहीं होता क्या बोल रहा है। रोज गिरता रहता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरता है। इधर क्या बोल रहा है? वो नेशविल में लड़की ने वो जो 14 आदमी मार दिए, 7 स्टूडेंट और 7 टीचर्स, तो लतीफे सुना रहा है ये वो वाकया बताते हुए। टोटल एम्बेरसमेंट। अमेरिका जो कि अपने आप को ह्यूमन राइट्स का, जमहूरियत का अलंबरदार समझता है, आज वहां पे क्या हो रहा है कि वन पार्टी रूल, ये नो अब वो अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसी तरीके से जमहूरियत भी आहिस्ता आहिस्ता मूविंग टुवर्ड्स द वन पार्टी रूल। और जब वन पार्टी रूल जब आता है, उसमें मोनोपोली आती है, उसमें जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल, उसके बाद मीडिया पे कंट्रोल, उसके बाद लोगों की सोचों पे कंट्रोल। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कोर्ट में जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ओरिजिनल घर मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी काफी ज्यादा एफिलिएशन रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। हिस्ट्री ये बन रही है कि अमेरिका का एक साबिक प्रेसिडेंट जो है उसको इंडाइट किया जा रहा है बुक कीपिंग के फ्लॉ के अंदर, टैक्स फ्रॉड के अंदर और इस तरह की चीजों के अंदर उनको, और जो आज भी पॉपुलर है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी है नेक्स्ट प्रेसिडेंट। नई हिस्ट्री आज इस तरीके से बन रही है कि अगर आज ये इंडाइटमेंट हो रही है तो ये प्रेसिडेंट बड़ा गलत जा रहा है। फिर उसमें क्या होगा? अब मैं आज इसको कंपेयर करना चाहूंगा, बिल क्लिंटन की पाला जॉन्स को $8.5 लाख दिया गया था इसी रिलेशनशिप पे डेमोक्रेट पार्टी से, वो भी इंडाइटमेंट में आ जाएगी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात ना करूं तो कुछ अजीब सा लगेगा। आजकल किधर है वो पहुंच गए, वो जो बच्चन साहब कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उधर तक पहुंचे हैं कि नहीं?
अभी मायके पहुंच रहे हैं आज। ही इज गोइंग टू बी इंडाइटेड टुडे, और जो चार्जेस हैं वो खुलेंगे। कह रहे हैं कि 30 चार्जेस हैं उनके खिलाफ। वो पूरा का पूरा वो अब देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, क्योंकि वो पैसे जिस तरह से उन्होंने दिए हैं स्टॉर्मी डैनियल्स, उनका जो वकील था उसने अपने पैसों में से दे दिए, अपने अकाउंट से। फिर इन्होंने उस वकील को कंसल्टिंग फीस के तौर पर रीइंबर्स किया। लेकिन उस तरीके से दो चीजें होगी ना, तो एक हश मनी दिया, फिर दूसरा कंस्पिरेसी भी हो गई ना, कि हश मनी इस तरह से दिया, तो यानी गलती से नहीं दी, ये तो सोच समझ के आपने बिल्कुल पुलिस को धोखा देने। तीसरी चीज हो सकती है कि वो पैसे निकाले कहाँ से, वो अपने बैंक अकाउंट से दिए या कैंपेन के पैसों से दिए। अगर कैंपेन के पैसों से दिए तो वो और भी ज्यादा क्रिमिनल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ट्रम्प पे जो आरोप है, मैं उसे छोटे आरोप इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प पे आरोप है कि उसने हश मनी पेमेंट की है, और अमेरिका में हश मनी पेमेंट इलीगल नहीं है। उनका आरोप ये है कि उन्होंने लोगों से पैसा डोनेशन लेके इलेक्शन के नाम पे उस पैसे को इस्तेमाल किया है हश मनी पेमेंट के लिए। तो ये एक टेक्निकल मामला है कि पैसे कहाँ से आए। पैसे अगर डोनेशन से आए तो वो इलीगल है, हश मनी पेमेंट एलोन इलीगल नहीं है। और ट्रम्प एक बिलियनियर है, तो ट्रम्प को ये साबित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसके पास $2 लाख पड़े हुए थे जो उसने इस्तेमाल किया, और उसने डोनेशन की मनी को इस्तेमाल नहीं किया। तो इसीलिए DOJ जो अमेरिका का मेन जुडिशियल इंस्टीट्यूट है, उसने भी इस केस को फॉलो करने से इनकार कर दिया था, ये जानते कि ये केस कितना वीक है। तो न्यूयॉर्क में जो ट्रम्प के साथ ये हरकत हुई है, इसीलिए मैं इसे बहुत ही छोटा केस कह रहा हूँ। और जिस बंदे ने किया है उसने इलेक्शन में कहा था कि मैं ट्रम्प को इंडाइक्ट करूँगा, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है। तो मेरे मुताबिक ये पूरा लीगल मामला नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये केस कहीं जाएगा, क्योंकि जब DOJ जो व्हाइट हाउस और बाइडेन के अंदर है, उसने इस केस को प्रोसिक्यूट करने से मना कर दिया, तो न्यूयॉर्क क्या कर लेगा। तो देखते हैं कि इस केस का फैसला कैसे आता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका भारत को जो डेमोक्रेसी पे लेक्चर दे रहा था, तो ट्रम्प को जिस आरोप में उन्होंने गिरफ्तार किया है, उससे अगर देखा जाए तो अमेरिका का हर प्रेसिडेंट और हर बिलियनियर इस आरोप में पकड़ा जा सकता है। तो अमेरिका में डेमोक्रेसी की हालत क्या अभी खराब है, तो बाइडेन को इसका जवाब देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।